अब कुछ चीज़ों हम देखते हैं भाई, एनर्जी। आप जब खाना खाते हो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है हैं, और जब भूखे होते हो तो बिल्कुल बैठे रहते हो शांत, और जैसे ही खाना खाया फिर पूरे घर में भागना दौड़ना शुरू कर देते हो। सो बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर आ जाती है एनर्जी। तो खाने में कितनी एनर्जी होती है उसके बारे में थोड़ा सा आज हम सीखेंगे। तो एनर्जी कंटेंट इन डिफरेंट फूड्स। सो बेसिकली जब आप खाना खाते हो तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, और उस एनर्जी के बारे में हमें पढ़ना है। तो जब आप वीट खाते हो तो भाई आपने मान लीजिए 1 kg पूरे दिन में वीट खा लिया, मतलब कि रोटी खा ली उसकी बनाकर, ठीक है, तो आपको उससे मिलेगी एनर्जी। तो पूरे दिन में 1 kg अगर आप वीट खाते हो या रोटी खाते हो तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? वो मिलेगी बेटा 3.2 × 10⁶ जूल। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, राइस में कितना मिलेगा भाई? 5.3 × 10⁶, मतलब कि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, इसमें फाइबर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, बट फाइबर्स आपको डाइजेशन में हेल्प भी करते हैं। सो बेसिकली जब आप दिन में खाना खा रहे हो तो ये एनर्जी कैलकुलेट करने के काम आएगी, ठीक है। अब आप देखते हो जैसे बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह होते हैं या एक्ट्रेस हैं या फिर जो एथलीट्स होते हैं क्रिकेट वगैरह, उनकी बॉडी एकदम शेप में रहती है, मेंटेन करके रखते हैं, और हमारे या तो फूलने लगेंगे, किसी का पेट बाहर आ जाएगा तो किसी गाल फूल जाएंगे हैं, तो मतलब बॉडी शेप में नहीं रहती। वाई? बिकॉज हमें एनर्जी कंटेंट के बारे में नहीं पता है। खाए जा रहे हैं भाई, चल रही है हमारे, और शाही पनीर चल रहा है, बटर चिकन चल रहा है, ये वो, तो बेटा हमें जब कैलकुलेशन पता होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग खाते हैं कि भाई हमारी बॉडी का वेट कितना है, हमारी हाइट कितनी है, और मेरी बॉडी को कितना एनर्जी चाहिए पूरे दिन में, कितनी कैलोरीज चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कैलोरी ज्यादा खाओगे तो आपका वेट गेन होता चला जाएगा, कैलोरीज कम लोगे तो कम होता चला जाएगा, और जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी लोगे तो मेंटेन रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पूरा का पूरा ये खेल है डाइट का। मिल्क में ये रहा भाई, और पोटैटोज में ये, तो ये आपकी एनर्जी कंटेंट है इन फूड्स, ठीक है। आगे देखिए, जब आप कोई एक्टिविटी करते हो, भाई आपने खाना खा लिया, ठीक है, आपने इंटरव्यू देखा होगा भाई विराट कोहली का, वो कह रहा था मैंने 4-5 साल के बाद शायद छोले भटूरे खाए हैं और जाते ही मैंने वर्कआउट किया, तो जो कैलोरीज थी उनको मैंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, फ्लैश कर दिया एक तरीके से। सो बेसिकली क्या हुआ, उसकी बॉडी में एनर्जी जो एक्स्ट्रा कंज्यूम हो गई थी वो उसने क्या कर दिया? वर्कआउट में बर्न कर दी। तो ओवरऑल उसने क्या किया? एनर्जी कंज्यूम भी कर ली और खत्म भी कर दिया। हमें तो इस बारे में पता ही नहीं कि भाई खा के वर्कआउट भी करना होता है। खाने का मतलब तुरंत नहीं चलेगा वर्कआउट करने, थोड़ी देर में डाइजेस्ट हो जाता। जब आप वॉक करते हो तो आपकी बॉडी कितनी एनर्जी यूज कर लेती है? 10.9। और वही जब आप स्लीपिंग मतलब सो रहे होते हो तो आप देख रहे हो एनर्जी ना के बराबर, ऐसा नहीं यूज नहीं होती है। आप इनहेल एक्सहेल कर रहे होते हो उस वक्त भी तो आपकी बॉडी काम कर रही होती है, तो उस वक्त भी आपकी एनर्जी जो है वो यूज होती है। अब आप सुबह उठते हो तो आपको क्या लगता है? बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लगता है, वीकनेस थकान सी रहती है जब तक आप ब्रेकफास्ट वगैरह ना कर लो तो थकान रहती है ना। क्यों? क्योंकि पूरी रात आपकी बॉडी जो है वो इतनी एनर्जी हर मिनट में यूज कर रही है, और आप सोते हो 8 to 9 आवर्स, ठीक है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो जाती है सोने में। अच्छा, जब रनिंग कर रहे होते हो तब जरा देखिए 22.5 किलो जूल, 22.7 किलो जूल, तो मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो किस में यूज होती है? रनिंग में। इसीलिए जो लोग मोटे हो जाते हैं वो क्या करते हैं? रनिंग करते हैं, सो दैट उनकी बॉडी की एनर्जी जो है वो बर्न होती रहे, या कैलोरीज जो है वो बर्न होती रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रनिंग करने से दिस इज ट्रू दैट हमारा जो बॉडी वेट है वो रिड्यूस हो जाता है। जब हम बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं तो बेसिकली आप खाना ज्यादा खा रहे हो और एनर्जी यूज कर नहीं रहे हो, तो वो क्या बना लेता है? फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। स्टोर्ड एनर्जी जो है वो हो जाती है फैट की फॉर्म में स्टोर, और भाई फैट वो दिखने लगता है फिर बाहर सभी को कि फैट होता चला जा रहा है। और स्विमिंग भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ओवरऑल बॉडी की, और उसमें भी काफी ज्यादा एनर्जी जो है वो यूज होती है। तो आपको कितने खाने से एनर्जीज मिलेगी, कैलोरीज, वो भी हमने देख लिया, और उसको यूज कितना करते हैं वो भी देख लिया, ठीक है। तो ये था हमारा भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यहीं पे हमारा खत्म होता है। इसके बाद हमें करना है पावर, ठीक है, नोट कीजिए।